जय हिंद। आज का वीडियो है हिंदी शिक्षण का। तो हिंदी शिक्षण का जो हमारा सबसे पहला यूनिट है और इसका पहला लेक्चर है, और इस लेक्चर में हम जो आज कवर कर रहे हैं, भाषा से आप क्या समझते हैं। तो आप सभी को बता दें, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि भाषा से आप क्या समझते हैं। संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, भाषा की प्रकृति क्या है, विशेषताएँ क्या हैं और इनके महत्व क्या है, आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। यानी भाषा से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है आपके एग्ज़ाम में, तो हर एक प्रश्न का आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आइए गाइस, समझते हैं भाषा क्या है। जैसे आप देख पा रहे हैं भाषा का अर्थ। तो भाषा क्या होता है? जब हम अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं या हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो किसी ना किसी माध्यम का यूज करते हैं, भाषा का यूज करते हैं। यानी हो सकता है हम किसी न किसी लैंग्वेज में उनसे बात करते हैं। हिंदी हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, और माध्यम भी कई हो सकते हैं। हो सकता है हम उनसे मौखिक बातें कर रहे हैं या अपने विचारों को हम लिखित तौर पर उनको हम व्यक्त कर रहे हैं, लिख के कह रहे हैं। तो जिस भी माध्यम का हम यूज करते हैं वह हमारी भाषा कहलाती है। यानी भाषा का माध्यम एक तो हम लिख के भी व्यक्त कर सकते हैं और एक हम बोल के भी व्यक्त कर सकते हैं। तो अपने विचारों को जब हम एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो हम भाषा का यूज करते हैं। और हो सकता है कभी कभी हमारी मातृभाषा हो, यानी जिस भाषा में हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस भाषा में हमारा वातावरण रहा है, जब भी हम जन्म लिए हैं उस भाषा में अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हों। और इस बात को आप कभी मत समझना कि भाषा जो मातृभाषा हो, माता पिता भाषा बोल रहे हैं, वही भाषा हमारी मातृभाषा हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है हमारे माता पिता की भाषा हिंदी हो, लेकिन जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे माता पिता हमें इंग्लैंड भेज दिए या खुद लेके चले गए इंग्लैंड या अदर कंट्री लेके चले गए जहाँ की भाषा दूसरी थी, और हम वहाँ रहने लगे। वहाँ के वातावरण में हमारा पालन पोषण हुआ और हम बड़ा हुए। तो हम जो हमारे दिमाग में भाषा आएगी, फिर वहीं की भाषा आएगी, हम वहीं के लैंग्वेज को सीख पाएंगे। तो हमारी मातृभाषा वहीं की कहलाएगी। अगर अंग्रेज़ी है तो अंग्रेज़ी, या कुछ और भाषा है तो कुछ और। जो जिस भी भाषा में हमारा वातावरण होगा, जिसमें हम सीख पाएंगे बचपन से, वही हमारी मातृभाषा कहलाएगी। तो ये आप हमेशा समझिएगा, पैतृक जो है ये भाषा नहीं होती। यानी जो पिता की भाषा है वही आपकी भाषा हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आइए इन्हें किताबी लैंग्वेज से समझते हैं कि भाषा है क्या। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के कारण सदैव विचार विनिमय करना पड़ता है। इस विचार विनिमय का सर्वोत्तम एवं मानवीय साधन भाषा है। आप सभी को पता है हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हैं, तो अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। अपने घर में भी एक दूसरे से बात करते हैं, और कहीं भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बातों के ही थ्रू दूसरों को बात कर पाते हैं या दूसरे से अपने विचारों को अव्यक्त कर पाते हैं। तो जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। जिस प्रकार वार्तालाप या लेख के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वही हमारी भाषा है। जब भाषा की परिभाषा की बात की जाए तो बहुत सारे दार्शनिक थे जिन्होंने अपने अनुसार भाषा की परिभाषा को दिया है। जैसे रामचंद्र वर्मा जी थे, इन्होंने कहा था मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों, यानी जो मुख से हम लोग बोलते हैं कोई भी शब्द या किसी भी वाक्य को जो उच्चारित करते हैं, आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जा सके। यानी आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, किसी को आप जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई ना कोई शब्द का यूज करते हैं, किसी न किसी वाक्य का यूज करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। लेकिन वहीं पर स्वीट ने कहा था शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। शब्दों के द्वारा, यानी जाहिर सी बात है, जब अपने विचारों को आप किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। तो शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। इन बातों को ध्यान रखना। जब भी आप किसी का डेफिनेशन लिखते हैं, किसी दार्शनिक का नाम अगर आप लिख के वहाँ पर मेंशन कर देते हैं परिभाषा, तो उसका प्रभाव एक अलग पड़ता है। आपकी लेखन शैली में बहुत प्रभाव पड़ता है। हालांकि कैसी कॉपियाँ लिखनी है वो सारी बातें भी हम आगे करेंगे। तो आप सभी लोग अभी जान लीजिए, अगर स्वीट के अनुसार आता है तो शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। कुछ ऐसे दार्शनिक के डिफिनीशंस आप याद करना जिनके आसान हो और आसानी से आप लिख पाएँ, और उन्हीं के डिफिनीशंस हम आपको ला के यहाँ पर देते भी हैं। अगर हम भाषा की प्रकृति एवं विशेषताओं की बात करें तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, जैसा कि हमने अभी आपसे कहा था। कुछ विद्वानों के मतानुसार पिता की भाषा पुत्र को मिलती है। ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं भाषा है वही पुत्र की भाषा है। अर्थात जिस प्रकार पैतृक संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, उसी प्रकार भाषा भी उसे धरोहर के रूप में मिल जाती है, किंतु यह सदैव सत्य नहीं है।
यदि किसी भारतीय बच्चे का जन्म कुछ ही दिन के पश्चात पालन पोषण के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया तो वहाँ पर भारतीय भाषा नहीं बोल सकेगा, वहाँ उसकी मातृभाषा अंग्रेजी ही होगी। यदि भाषा पैतृक संपत्ति रही तो वह बालक भारतीय भाषा ही बोलता। लेकिन हमने क्या कहा, भाषा पैतृक नहीं होती है, भाषा पिता की धरोहर नहीं है कि जो पिता के पास भाषा थी वही उनके बच्चे का भी भाषा हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऐसा होता है लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता है, मतलब ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं। भाषा अर्जित संपत्ति है। मनुष्य भाषा का अर्जन अपने चारों ओर के वातावरण से करता है। आपके आसपास जैसा बोला जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी इंग्लिश नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मैंने कभी इंग्लिश पढ़ा नहीं, मैं गांव क्षेत्र से आता हूं। लेकिन मैं कहता हूं आप कितने भी अनपढ़ हैं, आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, आप एक ऐसी कंट्री में चले जाएं जहां पर सिर्फ इंग्लिश बोला जाता है। आपको कुछ वक्त लग सकता है लेकिन आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आपने ग्रामर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपकी पढ़ाई हुई है कि नहीं हुई है, कोई मैटर नहीं करता है। आप उस वातावरण में ढल जाएंगे और आप वहीं की लैंग्वेज बोलेंगे और वैसा ही बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक भाषा है जो कि बोलने से आती है, पढ़ने से नहीं आती है। तथ्य की पुष्टि कई उदाहरणों से की जा सकती है। जैसे यदि एक भारतीय बालक का अंग्रेजी के वातावरण में पालन पोषण किया जाए तो वह अंग्रेजी ही सीखता है। भाषा अत्यंत सामाजिक वस्तु है। भाषा का अर्जन समाज के संपर्क से ही हो सकता है। वास्तविक यही है कि भाषा का जन्म समाज में ही होता है। जाहिर सी बात है, आप जिस समाज में रहते हैं वहीं की भाषा सीख लेते हैं, उसका विकास समाज में होता है, उसका प्रयोग भी समाज में होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे विचार विनिमय के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती ही है। भाषा के विभिन्न आधार। जब हम भाषा की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य भाषा के मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों से होता है। जाहिर सी बात है, भाषा हम लिख के भी डिफाइन कर सकते हैं और बोल के भी कह सकते हैं। इस रूप में भाषा का मूलाधारों को भाषा वैज्ञानिकों ने दो वर्गों में विभाजित किया है। जैसे एक भौतिक आधार। अगर भाषा की आवश्यकता और महत्व की बात की जाए तो ज्ञान की प्राप्ति का प्रमुख साधन भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। हम आज अगर हमारे पास जो भी ज्ञान है, हम अपनी भाषा के आधार पे ही अपनी दूसरी पीढ़ी को उन चीज़ों को सौंपते हैं, अपनी भाषा के आधार पे। तो ज्ञान प्राप्ति का एक प्रमुख साधन भी होता है भाषा। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन और नवीन आत्मा और विश्वास विश्व पहचानने के सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। यानी आज कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो इंटरनेशनल पे बोली जाती हैं। किसी भी कंट्री में जाओगे, हर एक कंट्री में उस लैंग्वेज के लोग मिलेंगे। जैसे अंग्रेजी हो गई, अंग्रेजी आप चले जाएंगे, हर एक कंट्री में बोलेंगे, हर एक व्यक्ति समझ पाएगा। लेकिन हमारी जो हिंदी भाषा है, अगर हम एक दूसरी कंट्री में जाएंगे बोलेंगे तो वहाँ का कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। अगर वो हमारे देश का है तो शायद समझ पाए, या कुछ कंट्री जहाँ पर हिंदी के कुछ शब्द यूज होते हैं, हिंदी बोले जाते हैं, वो लोग समझ पाएँ। लेकिन हिंदी को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। जैसे कुछ और भी हेडिंग मैंने लिखा है, सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन, व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक, चिंतन एवं मनन का स्रोत, भाषा राष्ट्र की एकता का आधार, शिक्षा की प्रकृति का आधारशिला। ये सारे पॉइंट्स आप जो है वहाँ पर डाल सकते हैं हेडिंग के रूप में, और जितना बड़ा आप इसका आंसर देना चाहें दे सकते हैं। तो ये कुछ हेडिंग्स हमने लिख दिया है। इन सब में आपको भाषा के ही बारे में लिखना है। कैसे, जैसे सामाजिक जीवन की प्रगति के साधन के बारे में लिखेंगे तो भाषा का क्या रोल है यहाँ पर, उसके बारे में आप डिफाइन कर सकते हैं। मेनली हेडिंग बहुत मायने रखता है। अब इनके अंदर आपने भाषा के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया है तो आप प्रॉपरली लिख पाएंगे। आई थिंक कि आपको भाषा का अर्थ समझ में आ गया होगा, भाषा के महत्व, प्रकृति, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी लेक्चर 2 होगा और इसी यूनिट का वीडियो होगा। इसका नोट्स आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। कैसे लग रहे हैं वीडियोस, कमेंट करके जरूर बताएं। सो थैंक यू, जय हिंद।